Welcome back to my YouTube channel BioStudy 9 to 6 students. Now I start new topic that is vitamins. अब हम स्टूडेंट्स जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौन सा विटामिन्स के। पहले मैं आपके विटामिन्स की डेफिनेशंस करवाऊंगा, उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद उसकी डेफिशिएंसी के बारे में, फिर उसके बाद विटामिन के टाइप्स को याद करने के लिए तरीका बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है वो आप सही समझ लोगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स की डेफिनेशन विदाउट एनी टाइम वेस्ट। स्टूडेंट्स मैं अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं शॉर्ट बनाऊँगा, डेट इज़ 10 मिनट की ओनली। ठीक है, 3 या 4 वीडियोस में आपके विटामिन टॉपिक क्लोज कर लूँगा और साथ में मैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी विटामिन्स के रिलेटेड दूंगा। तो स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। Now, vitamins are organic compounds that are required in small amounts. Most of the vitamins cannot be synthesized in our body, so they are taken outside from the body in the form of diets. Plants are the main source of vitamins because they synthesized most of the vitamins, so they are कंसिडर्ड एज एसेंशियल फूड फैक्टर्स। एक्चुअल में क्या होता है, विटामिन्स की जो डेफिनेशन है इसमें क्या बोला गया है कि विटामिन्स क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसके द्वारा, जीव जंतु के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो मैं आपको डेफिनेशंस बाद में बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो जीव जंतु के द्वारा बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब होते हैं, है ना, तो वही मतलब ऑर्गेनिक होते हैं। अब याद रख लो ऑर्गेनिक क्या होता है कि एक जीते जागते इंसानी जीते जाते जो भी है, प्लांट है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है डेट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा हम लेंगे, वो भी विटामिन ज़्यादा लेने का भी अमाउंट में हानिकारक है। ठीक है, हमें बेनिफिट नहीं देता। तो मोस्ट ऑफ द विटामिन, जो जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी जो भी है, ठीक है, वो जो है वो सिंथेसाइज्ड नहीं होते हमारी बॉडी में, और हम कहाँ से लेते हैं, डाइट में लेते हैं। ठीक है, और कहाँ से, आउटसाइड, बाहर से लेते हैं। ठीक है, सो दे आर टेकन आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी के बाहर से हम लेते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, डाइट्स के फॉर्म में। जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, दूध पीते हैं, वो उसके माध्यम से, उसके मीडियम से लेते हैं हम। ठीक है, प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन्स। एक्चुअल में जो विटामिन्स जो होती है ना, वो कौन सी है, प्लांट का ही एक मेन सोर्स है, प्लांट्स ही एक मेन सोर्स है जिससे हम विटामिन लेते हैं। ठीक है, कैरेट हो गया, ठीक है, टोमेटो हो गया, हर एक चीज़ से, लेमन हो गया, लेमन क्या है, विटामिन सी का सोर्स है। ठीक है, तो विटामिन ए का स्पाइनेच वगैरह हो गए, वैसे ही ये सब प्लांट ही होता है। प्लांट्स क्या होता है कि विटामिन का एक सोर्स है, क्या है, उससे ही हमें मिलता है, एक उत्पत्ति है। ठीक है, सो दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल फूड फैक्टर्स, तभी ही इसी को कहते हैं एसेंशियल फूड फैक्टर्स। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि गिव एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल फूड फैक्टर्स, या ऐसे लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल फूड फैक्टर्स। इसमें आपको 3-4 पॉइंट दे देंगे, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद सन हो गया, या कोई प्लैनेट, कोई ऐसे बारे में बता देंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, प्लांट्स को टिक करना है। ठीक है, क्या है ये, एसेंशियल फूड फैक्टर्स है हमारे। They are generally regarded as organic compounds which are required in our diet in small amount to perform specific functions for our growth and development in our body. Different vitamins belongs to various chemical classes
and it is difficult to define them on the basis of स्ट्रक्चर। एक्चुअल में क्या है ये, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रिगार्डेड, हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन से? विटामिन। ठीक है, कौन है? विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर रिक्वायर्ड इन अवर डाइट के द्वारा ही हम रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं, रिक्वायर्ड है, हमारे लिए एसेंशियल है। ठीक है, इन कहाँ पे, कितने अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में या छोटे अमाउंट में? छोटे अमाउंट में। कौन से? इन स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, हमारे अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, ग्रोथ बढ़ती है, आई साइट तेज़ होती है, या हेयर्स का बढ़ना, इसका क्या नाम है, इसका नेल्स का बढ़ना, ये सब जितने भी बायोलॉजिकल अंदर फंक्शंस होते हैं, ग्रोथ बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, वो किसके द्वारा बढ़ती है? वो विटामिन्स के ही द्वारा बढ़ती है, और वो हमारे हेल्प करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें। कहाँ पे? इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, इन आवर बॉडी में। ठीक है, डिफरेंट विटामिन्स बिलोंग टू वेरियस केमिकल क्लासेस। एक्चुअल में जो विटामिन्स होते हैं उनको डिफरेंट जो विटामिन होते हैं वो उनको केमिकल क्लासेस में किया जाता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन दैम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर में हम नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। केमिकल के स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कुछ ऐसे करके केमिकल, सी हो गया, CH3 हो गया, कुछ ऐसे करके। ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, केमिकल के क्लासेस में इसको बांटा जाता है और उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते डिफरेंट स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो विटामिन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कौन सी टाइप्स की होती है? एक वाटर सॉल्युबल होती है और एक फैट सॉल्युबल होती है। कौन सी? वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। नाउ स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो विटामिन है वो कितने टाइप्स की होती हैं? एक वाटर सॉल्युबल और दूसरी फैट सॉल्युबल। मतलब वाटर में क्या आएगा, पानी छानी में जो सॉल्युबल हो जाता है ना, तो वो क्या होती है? वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल कौन सी होगी? जो ऑयल में होगी, घी, ठीक है, ऑयल में जो सॉल्युबल होती है वो होती है। ठीक है, वो क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, अब क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन सी विटामिन होती है? एक्चुअल में जो विटामिन्स होती हैं वो डेजिग्नेटेड किसके द्वारा डेजिग्नेटेड किया जाता है? अल्फ़ाबेट के द्वारा किया जाता है। हम उसको जैसे बोलते हैं ना कि ये लड़का है, लड़के का क्या नाम है? राम है, श्याम है, गीता है, जो भी है, इसको डेजिग्नेटेड, उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही नाम दिया जाता है किसको? विटामिन्स को। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। ठीक है, A, B, C। ठीक है, A, B, C, D, E, K। ठीक है, जैसे ये विटामिन होते हैं। अब क्या करते हैं हम? फैट सॉल्युबल विटामिन, उसको याद करने के लिए क्या करना है? दो टाइप की होती है। कौन सी? वाटर सॉल्युबल, और एक दूसरी कौन सी होती है? फैट सॉल्युबल। अब हमने क्या करना है इसको याद करने के लिए? शॉर्ट ट्रिक है क्या? फैट सॉल्युबल को करने के लिए क्या बोलते हैं उसको? मोटा कीड़ा। मोटा कीड़ा मतलब कीड़ा है इसमें, मोटे को छोड़ो ना, अब कीड़ा है इसमें। कीड़ा किस बारे में कहते हैं? KEDA, कीड़ा, डा, कीड़ा। ठीक है, KEDA। के कौन सा हो गया? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, एक्चुअल में जो विटामिन के है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हम ही सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन के जो है हम सिंथेसाइज करते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वो मैं पूरा बताऊंगा आपको कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब क्या है? वाटर सॉल्युबल कौन से हो गए? 6BC। BC पता है क्या कहते हैं? बोल नहीं सकता इस समय, समझ गए होगे, समझदार जो समझने वाले होते हैं। 6BC। ठीक है, 6 क्या हो गया? बी कम्प्लेक्स। 6BC कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। बी कम्प्लेक्स याद रखना, बी को भी तोड़ के रखा हुआ है इन्होंने।
बी कम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है। इसमें कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। 8 नहीं आएगा। देखो 1 2 3 क्या आएगा? 1 2 3, एक गैप कर दिया, क्या आ गया? B5। अब 6 7, एक कम कर दिया, 9, ठीक है। अब 12। देखो याद करने के लिए क्या है, ये 3 का गैप आ गया, ये 3 हो गई, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। अब क्या कर दिया, एक हटा दिया तो ये 3 का बना दिया, पेयर बना दिया। कौन सा? B7, B5, B6, B7। याद आएगा आपको। 3 पेयर बनाए, 2 पेयर बनाए हैं, कौन से? 3 के बनाए हैं। किसके? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। और दूसरा किसका बनाया है? विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7। 4 इधर से हटा दिया, फिर 7, फिर उसके बाद एक हटा, क्या करना है? 2 हटाने हैं। 2 हटाए, नहीं, एक हटाना है। जैसे इसमें भी एक हटाया ना, 4 हटा दिया, इसमें भी क्या कर दिया? 8 हटा दिया। एक हटाया तो क्या है? विटामिन B9। बेचारा ये एक ही है, ठीक है। अब क्या है? एक किया तो अब इसमें से 9 10 11, 2 हटाए, 2 इसमें से, एक इसमें से, एक 2 इसमें से, ठीक है। याद करने के लिए 1 1 2, मतलब 1 1। अगर हम इसको 1 + 1 करेंगे तो = 2 हो जाएगा। मतलब हमने 2 का गैप कर देना है बीच में। और इसमें भी 1 गैप है, इसमें 1 गैप है, ठीक है। क्या हो गया? विटामिन B12 हो गया। 10 11 12। अब देखो क्या है, विटामिन किसने किया था? फादर कौन सा था विटामिन का? फादर ऑफ विटामिन कौन से थे? फंक थे, साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन करवाता हूँ विटामिन फैट सॉल्युबल की और वाटर सॉल्युबल की। फैट सॉल्युबल क्या होते हैं? उसकी डेफिनेशन, विटामिन्स आर दोज विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट। क्या विटामिन्स कौन से? जो विटामिन हैं कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं? फैट में और ऑयल में, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते। सॉल्युबल मतलब घुलना मिलना, ठीक है, मिक्स होना, ठीक है, वो नहीं होते। और उसी को क्या कहते हैं हम? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। उसमें कौन से हो गए? मैंने आपको बताया था विटामिन कौन से? कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ठीक है। विटामिन कौन सा हो गया? ADKE या कीड़ा, KEDA, ठीक है, कीड़ा, ओके। तो ये क्या होते हैं? दे आर स्टोर्ड इन लीवर। ये एक्चुअल में कहाँ पे पाए जाते हैं? कहाँ पे रहते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं और एडिपोज टिश्यू में। हमसे ये पूछ सकते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? कीड़ा हो सकता है, कीड़ा है, विटामिन K, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन D, ठीक है, ठीक है। तो ये हमसे दूसरा पूछ सकते हैं कि वेयर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। कहाँ पे आपको दे देंगे? लीवर दे देंगे, किडनी दे देंगे, हार्ट दे देंगे, लंग्स दे देंगे। तो आपने क्या करना है? लीवर को टिक करना है। वो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एंड एडिपोज टिश्यूज, ये क्या आते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं टिश्यूज, फैट को स्टोर करके रखते हैं, स्टोरिंग करके रखते हैं, ठीक है, जमा करके रखते हैं। तभी तो हम बोलते हैं लीवर फैटी हो गया, लीवर फैटी वन ग्रेड 1 हो गया, ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 3 हो गया। क्या होता है? ये मेन बताऊँ क्या प्रॉब्लम होती है? मेन एक्चुअल में क्या होता है कि वो लीवर फैटी का क्या रीज़न होता है कि लीवर के आसपास, मतलब उसके लेयर के आसपास फैट जमा हो जाती है, ठीक है, उसी को ही हम बोलते हैं लीवर फैटी। तो यही होता है ना, फैट आसपास जमा होगी, विटामिन कीड़ा सॉल्युबल हो गया, मतलब कि इसके स्टोर हो गया, तो उसके कारण क्या हो गया? लीवर फैटी हो गया,
ठीक है। अब क्या हो गया, फैट सॉल्युबल हमने कर लिया, डेफिनेशंस कर ली। कौन से होते हैं, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा। ठीक है। अब क्या होगा, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, विटामिन्स आर दोज विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते हैं, और बट इनसॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल, मतलब कि ऑयल और फैट में नहीं सॉल्युबल होते हैं। दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूराइन, ये निकलते रहते हैं बाथरूम के जरिए। ठीक है, एक्सक्रीटेड इन यूराइन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, और ये स्टोर नहीं होते, कहाँ पे, बॉडी में हमारे स्टोर नहीं होते। सो दे मस्ट बी रिक्वायर्ड रेगुलरली। आपसे पूछ सकते हैं विच विटामिन्स आर रिक्वायर्ड रेगुलरली फॉर आवर बॉडी। कौन से विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन जो B12 होता है वो एक्सक्रीटेड नहीं होता, बस इसको छोड़ के। विच विटामिन कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, कौन सा नहीं होता, विटामिन B12। ओके, B12 नहीं होता, बाकी सारे होते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स में। तो विटामिन सी भी होता है एक्सक्रीटेड आउट। अब हम जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें आएगा विटामिन के बारे में। तो विटामिन्स के जो नेम्स हैं, विटामिन ए, विटामिन के कीड़ा के जो भी है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, ई, जितने भी विटामिन्स हैं उसके नेम आएंगे, केमिकल्स नेम के बारे में बताऊंगा, और साथ में आपको उसके बारे में बताऊंगा, डेफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल Bio Study 9 to 6. Also support my YouTube channel General Study 9 to 6. अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो वो आप मेरे ये YouTube चैनल में जाकर, वहाँ पे चैनल को मैंने सब्सक्राइब किए होंगे, 2 सब्सक्राइब किए होंगे, तो उसमें से जो जनरल स्टडी है उसको आप देखो, वहाँ पे वॉच करो। वहाँ पे मैंने हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डाला है, तो उस वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इस चैनल में आपको ओनली बायो के रिलेटेड ही मिलेंगे, तो उसमें जो है आपको मिल जाएंगे जनरल नॉलेज के बारे में, और एवरीथिंग उसमें मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच। और साथ में हाँ, मुझे कमेंट में आ रहे हैं कि सर आप मुझे पेड कोर्सेज़ के बारे में बता दो, अगर कोई लिंक है तो। अभी मैंने स्टूडेंट्स अभी बनाया नहीं है पेड कोर्सेज़ के लिंक, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मेरे से लेना, तो आप क्या करना, मेरे को टेलीग्राम पे कर सकते हो, वो है बायोलॉजी स्टडी 9 to 6, बायोलॉजी स्टडी 9 to 6, BIOLOGY, बायोलॉजी स्टडी, बायोलॉजी -स्टडी 9 to 6। या अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो रहा, संपर्क नहीं हो रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कौन सा, यही जो चैनल है, इसी नाम पे मैंने बनाया है, बायो स्टडी 9 to 6। इसी चैनल पे इंस्टाग्राम पे है, इसको भी फॉलो करो और शेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ विटामिन्स के केमिकल नेम एंड उसके डिजीज़ के बारे में, ठीक है, डेफिशिएंसी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।